नमस्कार प्यारे बच्चों, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकेंड चैप्टर विच इज़ एसिड बेस एंड सॉल्ट. All compounds can be classified on their chemical properties into acid, base and salt. हमारे पास जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं हमने उन कंपाउंड्स को केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे एसिड, बेस एंड सॉल्ट में डिवाइड किया है. नाउ फर्स्ट वी विल टेक एसिड्स. तो इन जूनियर क्लासेस हमने पढ़ा है वो सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट आर नोन एज एसिड. जो स्वाद में सोर होते थे, खट्टे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं. और जूनियर क्लास में हमने ये भी पढ़ा है कि विच टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड. जो ब्लू लिटमस को रेड में टर्न्स कर देते हैं वो क्या होते हैं? हमारे एसिड्स होते हैं. सब्सटेंस दैट गिव्स H पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन आर ऑल्सो नोन एज एसिड. वो सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन्स देते हैं वो क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं. नाउ एसिड कैन बी क्लासिफाइड. एसिड को हमने क्लासिफाइड किया है. फर्स्ट हमने क्लासिफिकेशन किया है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स. सोर्स के बेसिस पे कि जो हमें एसिड्स मिल रहे हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं. तो फर्स्ट है ऑर्गेनिक एसिड. यदि हमें ऑर्गेनिक एसिड कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स, मिनरल और एनिमल से मिल रहे हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक एसिड. तो प्रेजेंट ऑर्गेनिक एसिड्स प्रेजेंट इन प्लांट, मिनरल एंड एनिमल. एग्जाम्पल इन देखते हैं. एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन विनेगर. लैक्टिक एसिड प्रेजेंट इन सोर मिल्क. ऑरेंज, लेमन, जो हम जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उसमें होता है सिट्रिक एसिड. टर्माइन जो इमली होती है उसमें होता है टार्ट्रिक एसिड. एंट स्टिंग फॉर्मिक एसिड. एप्पल मैलेइक एसिड. टोमेटोज ऑक्जेलिक एसिड. तो दीज आर द नेचुरल सोर्सेज. ये सब क्या है? नेचुरल सब्सटेंस हैं जिन्हें हमको जिनसे क्या मिल रहा है? एसिड मिल रहा है. और इनकी सेकंड प्रॉपर्टी ये होती है कि जो मिनरल एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ये क्या होते हैं? ये होते हैं वीक एसिड्स होते हैं. वीक एसिड क्यों होते हैं? क्योंकि जब हम इन्हें खाते हैं या इन्हें ड्रिंक पीते हैं तो ये हमारी हेल्थ पे कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं डालते हैं. तो दीज आर नॉट हार्मफुल टू ईट. तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स. नाउ सेकेंड इज आवर मिनरल एसिड्स. मिनरल एसिड्स वो एसिड्स होते हैं विच प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल ऑफ द अर्थ, जिन्हें हम अर्थ मिनरल से प्रिपेयर्ड करते हैं और इन्हें हम इनऑर्गेनिक एसिड्स भी कहते हैं. इनके एग्जाम्पल हो गए जैसे HCl, H2SO4, HNO3. सेकेंड हमने क्लासिफिकेशन किया है ऑन द बेसिस ऑफ कंसनट्रेशन. कंसनट्रेशन के बेसिस पे. तो कंसनट्रेशन के बेसिस पे हमने दो टाइप में क्लासिफाइड किया है, कंसनट्रेट एंड डाइल्यूट एसिड. यदि कंसनट्रेट एसिड्स वो एसिड्स होंगे जिनमें जो एसिड की कंसनट्रेशन होगी वो क्या होगी? ज़्यादा होगी. इफ़ कंसनट्रेशन ऑफ एसिड इज़ हाई देन दे आर नोन एज कॉन्सनट्रेटेड एसिड. इफ़ विद डाइल्यूटेड, यदि हम इसमें क्या करें? वाटर मिला दें तो तब ये जो एसिड हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? हमारा डाइल्यूटेड. तो जो डाइल्यूट एसिड होते हैं उसमें जो एसिड की कंसनट्रेशन होगी वो क्या होगी? लेस होगी. नाउ नेक्स्ट थर्ड हमने क्लासिफिकेशन किया है ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन. आयनाइजेशन के बेसिस पे हमने दो में क्लासिफाइड किया है, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड. तो वीक एसिड्स वो होते हैं विच आर पार्शली आयोनाइज्ड इन वाटर. जो वाटर में पार्शली आयोनाइज्ड होंगे एंड प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव एटम्स. जो कम स्मॉल क्वांटिटी में H पॉजिटिव एटम्स को जनरेट करेंगे. और स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं विच आर कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर, जो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएंगे. वीक एसिड का एग्जाम्पल एसिटिक एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल HCl. तो इट कैन बी कम्प्लीटली आयोनाइज्ड. ये पूरी तरीके से आयोनाइज्ड हो जाएगा. तो इट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ आवर एसिड्स. नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड. फिजिकल प्रॉपर्टीज. एसिड आर सोर इन टेस्ट. दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड. दीज आर इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंस होते हैं विच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. दे आर सॉल्युबल इन वाटर. ये वाटर में क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं. नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज़. अब देखते हैं कि एसिड की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है. तो फर्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन विद मेटल. तो वेन एवर मेटल रिएक्ट विद एसिड दे फॉर्म सॉल्ट एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस. जब कोई भी मेटल एसिड से रिएक्ट करेगी तो यहाँ पर क्या होगा? सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है. जैसे मैंने लिया जिंक मेटल, when it react with sulfuric acid it will form zinc sulfate and it liberate hydrogen gas. It is a sodium and acetic acid. तो
सोडियम एसीटेट विल बी फॉर्म एंड हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व। बच्चों ये आपकी जो NCERT बुक है उसमें एक्टिविटी 2.3 दी हुई है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसमें हमने टेस्ट ट्यूब ली है, इस टेस्ट ट्यूब में हमने जिंक ग्रेन्यूल्स ले लिया और उसमें H2SO4 डाल दिया। इसके ऊपर रबर कॉर्क लगाया है। यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। इस हाइड्रोजन गैस को हम यदि सॉफ्ट सॉल्यूशन के एक टब में लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जब इसके जो बबल्स निकलेंगे तो यहाँ और इसके पास जब हम एक बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे तो ये जो हाइड्रोजन गैस होगी वो क्या होगी, बर्न्स विद द पॉप साउंड। वो पॉप साउंड के साथ क्या करेगी, बर्न करेगी। तो ये इट इज़ ए एक्टिविटी, ये आपकी एक एक्टिविटी है NCERT बुक में 2.3। तो इस तरीके से हमने देखा कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड दे फॉर्म सॉल्ट एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। नाउ इफ वी ब्रिंग बर्निंग कैंडल नियर ए गैस फिल्ड सोप बबल द गैस बर्न्स विद ए पॉप साउंड। इसमें क्वेश्चन है, वाई सोर फूड स्टफ्स शुड नॉट बी केप्ट इन मेटल वेसल्स। जो खट्टे फूड स्टफ्स होता है उसको हमें मेटल वेसल में क्यों नहीं रखना चाहिए। इट इज़ योर होमवर्क, ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। नाउ अवर सेकेंड रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, कि जब एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट से या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से होगी तो क्या होगा। तो फर्स्ट मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर मेटल कार्बोनेट्स व्हेन रिएक्ट विद एसिड दे फॉर्म सॉल्ट एंड लिबरेट CO2 गैस। यहाँ पर क्या होता है, CO2 गैस लिबरेट होती है एंड वाटर विल फॉर्म। व्हेन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड दे फॉर्म सॉल्ट CO2 एंड वाटर। तो चाहे हम मेटल कार्बोनेट लें चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लें, दोनों की रिएक्शन जब हम एसिड से करवाएंगे तो हमको सॉल्ट मिलेगा और CO2 गैस लिबरेट होगी, साथ में वाटर। ये है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ये है आपकी एक्टिविटी 2.5 NCERT में। इसकी रिएक्शन हमने करवाई HCl से, देन वी विल गेट NaCl प्लस CO2 प्लस 2H2। ये है NaHCO3। इट इज़ ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। व्हेन रिएक्ट विद HCl इट विल फॉर्म HCl, CO2 एंड H2O। ठीक है, अब हमें देखना है कि जो गैस है ये CO2 ही है क्या। तो जो CO2 गैस इज फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ ब्रिस्क इफरवेसेंस। जब ये CO2 गैस बनेगी तो हमको क्या आएगा, ब्रिस्क इफरवेसेंस आएंगे, मतलब जो गैस होगी वो रैपिड एस्केप होगी टेस्ट ट्यूब में से। तो वहाँ पर हमें इफरवेसेंस में थोड़ी बुदबुदाहट सा साउंड आएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि जो गैस इवोल्व हो रही है वो कैसी है, CO2 गैस है। और यदि हम इसको कंफर्म करना चाहें तो व्हेन CO2 गैस रिएक्ट विद लाइम वाटर द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ CaCO3। और यदि हम इस CO2 जो गैस हमारे पास फॉर्म्ड हुई है इसको हम लाइम वाटर में से पास करेंगे तो जो लाइम वाटर का कलर होगा वो कैसा हो जाएगा, मिल्की वो चेंज होकर मिल्की हो जाएगा। क्यों होता है वो मिल्की, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन के कारण। तो इससे हमको कंफर्म होता है कि जो गैस इवॉल्व हो रही है वो कौन सी है, CO2 गैस है। तो जैसे ये मेरे पास लाइम वाटर है जिसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये CaOH का होल ट्वाइस। इसकी रिएक्शन हुई CO2 से, तो ये वाइट कलर का मेरे पास बना CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट एंड H2O। If excess of CO2 is passed through lime water, then white PPT first dissolved due to the formation of soluble salt, calcium hydrogen carbonate and sodium solution become clear। यदि हम ज़्यादा उसको पास करेंगे, एक्सेस हो जाएगा CO2 गैस, यदि लाइम वाटर में ज़्यादा पास कर देंगे तो क्या होगा कि जो हमारा वाइट प्रेसिपिटेट पहले जो फॉर्म हुआ था वो क्या हो जाएगा, वो उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। और डिज़ोल्व क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये क्या फॉर्म करेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये CaCO3 है कैल्शियम कार्बोनेट, इसकी रिएक्शन CO2 से हुई और प्लस वाटर है, तो यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज़ सॉल्युबल इन वाटर। तो इस तरीके से हमने ये 2 टाइप्स की रिएक्शन को सॉल्व किया। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, व्हाट विल हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस। तो ये जो रिएक्शन होती है व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, और ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पर एसिड है HCl, इसकी रिएक्शन हुई NaOH से, तो ये बना NaCl प्लस H2O। तो दीज रिएक्शंस आर नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।